गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ना है आज हमको? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इस पर मैं कोई रूल आपको यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ, बस आप समझ जाएंगे। मैंने किसको सेम रखा है? एक्स क्या चीज़ है? बेस है ना, तो बेस सेम है और क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई। राइट है, दो बातें, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो कल क्या बताया था? एक्सपोनेंट जो है, जो उसका पावर है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए एस को ऐसा भी समझ लीजिए कि यहाँ 2 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, रिपीट करेंगे? 4 कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा ना? कभी कभी हम पूछते हैं कि ये कितना आएगा, तो स्टूडेंट बोल देते हैं 8। क्या करते हैं वो? 2 4 जा 8 बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता है, इसकी मीनिंग्स क्या है? 2 4 बार रिपीट हुआ, रिपीट। तो मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4, 4 2 जा, तो ये 16 हुआ। 2 3 जा 2, और भी वो गलती कर रही है। 2 3 जा कितना बोल दी? 2 3 जा कितना बोल दी वो? 6। शुरू में यही गलती करते हैं, 2 3 जा 6। कोई लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, ठीक है ना, भले एक्सीडेंट हो जाए। और कई जगह स्लोगन रहता है, दुर्घटना से देर भली, थोड़ा रुक जाओ, समझ जाओ। कितना होगा? 2 3 जा 6 सर। ऐसे नहीं ना, 2 कितनी बार रिपीट होगा? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अच्छा, ये जो एक्सपोनेंट हम दिए हैं, इस पर कौन सा सिंबल है? तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया ना, 4 + 3। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो एक काम करो, उसके एक्सपोनेंट को प्लस करके बता दो ना, हो जाएगा इतना। और उसके एक्सपोनेंट को हम चाहें तो ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर 7 अगर है तो ये अलग अलग भी कर सकते हैं। अब एक बात बता दूं, चलिए ये बताइए ये कितना होगा? यहां भी बेस सेम है, बेस सेम है। कितना हो जाएगा बोलिए? 2 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? 16। नहीं, ये कुल टोटल एक्सपोनेंट प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा, एक्सपोनेंट प्लस होगा। यस, हैंड्स अप कीजिए, कितने लोग बोल रहे हैं एक्सपोनेंट प्लस होगा? अच्छा, बाकी लोग मुड़ के देखते हैं कि किधर, बाकी उठाए कि नहीं हाथ, उनको ही पता नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि हाँ, क्या लगता है एक्सपोनेंट प्लस होगा? एक्सपोनेंट प्लस होगा? नो। आप लोग कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, शुरू में कंफ्यूजन होता है। मैंने एक बात बताई आपको कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओनली किसके लिए अप्लाई होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवीजन के लिए। बीच में प्लस आ गया तो अब यहां लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इधर देखिए, ऐसे ही है ना, बीच में क्या हुआ? प्लस। इस बात को अच्छे समझिए। अब मैं 2 को काउंटिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 करूं? नो, टर्म अलग अलग हो गया। यहां तक के फर्स्ट टर्म है, उसके बाद जो प्लस आया है ना, वो सेकेंड टर्म कर दिया इसको। तो आप ऐसे काउंटिंग 1 2 3 4 उधर नहीं जा सकते, बाउंड्री बन गई है। प्लस या माइनस अलग अलग कर देते हैं। जैसे बॉर्डर होता है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करता है? कंट्रीज को अलग अलग करता है। कुछ फिल्में बनी है ना हमारी बॉर्डर्स पर, जैसे बजरंगी भाईजान। ठीक है, उसमें क्या होता है?
कि इस देश के लोग आसानी से पाकिस्तान जा सकते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही समझ लीजिए जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर है, प्लस अलग कर देता है, प्लस या जो माइनस का सिंबल है अलग अलग कर देता है। आप यहाँ काउंट नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हम इस देश में काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो ये काउंटिंग यहीं तक होगी, 1 2 3 4 बस यहीं तक। ठीक है, इसकी अलग काउंटिंग होगी, 1 2 3 अलग काउंटिंग होगी। तो 2 की पावर 7 हो पाएगी क्या यहाँ, बताइए मुझे? नहीं। तो अभी मैंने आपसे पूछा था ना कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या 2 की पावर 7 होगी कि नहीं होगी? तो आपको बोलना है नहीं होगी, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। ठीक है, एक्सपोनेंट को आप प्लस कब करेंगे? फिर से रिपीट, बेस सेम हो और सिंबल किसका हो? हाँ, सिंबल मल्टीप्लाई का हो तभी होगा। ठीक है, बीच बीच में आपसे पूछूंगा मैं, बीच बीच में आपको कंफ्यूज करूंगा मैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख कर, ऐसा कुछ भी लिख कर, ऐसा लिख दूंगा और बोल दूंगा इसके एक्सपोनेंट को ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं 2 - 4। तो आपको उसी समय बोलना नहीं सर बीच में क्या है यहाँ पर, और प्लस और माइनस के लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, हाँ, मैं कंफ्यूज आपको करूंगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा चलिए, ये कितना लिखा है? 5। नहीं, ये तो 7 है। 7 है कि नहीं है? नहीं, आप सब ठीक है ना, सब इसका विरोध कर दिए, बोले नहीं ये 7 नहीं है। आप मेरी बात के अगेंस्ट गए ना, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है क्या है, 5 है। अब मैं आपको 7 8 बोलूं तो आप बिल्कुल मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि ये 5 है। वैसे मैं ये देखूंगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझ में आया है कि नहीं। बात आ गई समझ में? हाँ, तो चलिए ठीक है, ये तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट हुआ। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और देखते हैं। सेकंड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, 4 सिंबल होते हैं। जैसे दिन और रात होता है, दिन के बाद क्या होता है? रात ना। ठीक है, वैसे ही प्लस के साथ क्या रहता है? जो रूल प्लस के लिए अप्लाई होते हैं वही माइनस के लिए भी होंगे। मैथ्स को समझ जाइए, इनको अलग, इनका रूल अलग होता है और इनका रूल अलग होता है। जो मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होगा वो डिवीजन के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किसके लिए अप्लाई होता है? मल्टीप्लाई के लिए होता है। आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो मल्टीप्लाई के लिए होता है तो डिवीजन के लिए भी होगा। अच्छा, जो काम आप मल्टीप्लाई में कर रहे थे उसका ठीक उल्टा डिवीजन में करेंगे। ये क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, राइट है। बेस सेम है क्या? बेस सेम, बेस सेम है ना। और क्या कर रहे हैं? डिवाइड। अच्छा, जब बेस सेम था और मल्टीप्लाई किए थे तो क्या हुआ था? एक्सपोनेंट प्लस हुआ था। तो अब बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आ गया? बेस सेम हो और डिवाइड कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बताओ क्षमा, एक्सपोनेंट माइनस होकर कितना होगा? हाँ, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ना। हाँ, डिवाइड कर दिया, बोलो 3 की पावर कितनी? 3 की पावर 2। ठीक बोलिए। क्यों? ठीक है, क्या प्रॉब्लम? फिर बेस सेम नहीं लिखा मैं। बेस सेम है क्या? तो जब बेस सेम नहीं तो कैसे अप्लाई करोगे? आपको बताना है कि सर बेस वहां सेम नहीं है। ठीक है,
बेस इक्वल होना चाहिए, यहां कोई रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बेस सेम हुआ क्या? और डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 टू द पावर 2। ठीक है, समझ में आ गया? थर्ड, क्या होगा? आपका नाम तोशिका है ना, बोलिए। x टू द पावर कितनी हो जाएगी? a मल्टीप्लाई b। ऐसा किसने बताया? अपने तरफ से कोई भी लॉ आप नहीं निकालेंगे, ठीक है। हाँ, बैठ जाइए। आपको क्या बोलना था, बोलिए। कि सर ऐसा कोई लॉ नहीं होता, क्योंकि बीच में मैंने क्या लिया है? और प्लस और माइनस के लिए कोई लॉ नहीं बना है। मैंने कहा कि आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको गलत बातें लिख कर आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है, और आप कुछ भी जवाब दे रहे हैं, मतलब अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। अभी ये बताइए, ये कितना लिखा है? अब मैं उसको 9 बोल दूं, 10 बोल दूं, मानोगे? क्योंकि आपको समझ में आता है, ठीक है। तो अच्छे से बात समझ जाइए। बोलिए, थर्ड रूल्स रॉन्ग है, अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज हाँ, इनके बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो बस ये 2 है, मल्टीप्लाई एंड किसके लिए? नेक्स्ट लॉ, कितने एक्सपोनेंट है? बेस तो एक ही रहेगा, ध्यान रखना। बेस कभी 2 नहीं बनेंगे। बेस आप यही बताओगे, क्या बताओगे? x। एक्सपोनेंट कितने हैं? एक a है, एक b भी एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये x a मल्टीप्लाई b, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कितना? 2 टू द पावर ऑफ 12। ठीक है, समझ में आ गया? फोर्थ लॉ, या एक काम कीजिए, ऐसा कर लीजिए, इस बार क्या है? x मल्टीप्लाई टू द पावर ऑफ a, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ना 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 ना, इधर ये समझ जाइए, इसको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले समझा देता हूँ। a b c x y z, ठीक है। यहाँ बीच में किसका सिंबल है सबका? जब कुछ नहीं डालता हूँ तो बीच में किसका सिंबल होता है? तब मल्टीप्लाई होता है। तो सभी के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। सभी के बीच में मल्टीप्लाई है। इनकी पूरे की सभी की पावर कितनी है? तो इसका मतलब होगा a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3, x की भी पावर 3 होगी, y की पावर भी 3 और z की पावर भी 3, ठीक है। और सभी में 3 3 दिख रहा होगा, तो कहाँ 3 3 लगाते रहोगे? कम करो, सबको बाहर निकाल के लिख दो, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये भी एक x डिवाइडेड बाई y, ऐसे बोलेंगे ना। ये जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल है?
डिवाइड का x डिवाइडेड बाई y टू द पावर a, तो x की पावर भी क्या मानी जाएगी a, y की भी a। नेक्स्ट अब क्या होगा बताओ सृष्टि। प्लस है तो यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत रॉन्ग करते हैं, बार बार क्यों आपको आपकी गलती बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत स्टूडेंट्स इसको ऐसे बोल देते हैं, ये रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट प्लस और माइनस के लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया था, ऐसा कोई लॉ होता ही नहीं है, ठीक है। यहां पर किसका निशान है देख लीजिए, सिंबल किसका है, यहां किसका सिंबल है, इसलिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इन दोनों के लिए यूज हुआ है। यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी डिवाइड, यहां पर मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपलीफाई, यहाँ 3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। क्या यहाँ कोई रूल अप्लाई होगा? इसमें डिवाइड है तो डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। डिवाइड है तो नहीं बोलना है, पूरी कंप्लीट बात बोलिए। आपको बोलिए यहाँ पर सर बेस सेम है एंड डिवाइड हो रहा है, तो जो इसका एक्सपोनेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेस को एक ही बार लिखिए, बेस वैसे भी 2 बार नहीं, एक ही बार। एक्सपोनेंट बताइए, ब्रैकेट में ले लीजिए। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यस बताइए। ये 2 माइनस कहां से आ गए? एक तो एक्सपोनेंट का ये ब्रैकेट के अंदर है, और एक जो लॉ है उसका ये माइनस है, जो रूल्स बताया ना उसका माइनस है। अब यहां माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ये कितना हो जाएगा ऐड होके आरुषि? अच्छा ऐड नहीं होगा बोल रही है, ऐड नहीं होगा क्या? हाँ, क्योंकि माइनस प्लस ऐड नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। एक में माइनस और एक में प्लस है तो क्या होगा? हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में 4 को बताइए। नो माइनस। देखिए सब्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन सिंबल उसका लगाना है जो इनमें से बड़ा होगा। तो 4 और 5 में से कौन बड़ा होता है? 5, तो उसका सिंबल 1 लगेगा, +1। समझ में आया? और एक्सपोनेंट में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको क्या लिख दीजिए, सिर्फ 3। ये हो गया। एक इसमें सेकंड कर लीजिएगा आप लोग, थर्ड देखते हैं। यहां देखिए एक्सपोनेंट जो है, ये जो एक्सपोनेंट -7 है वो मैं 11 के साथ ऐसे लगा सकता हूं क्या? नो। क्यों? एक्सपोनेंट से माइनस हटा देंगे, वो भी ठीक है, एक्सपोनेंट से माइनस भी हटा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? रूल नंबर 5, ठीक है, आप 5 देख लीजिएगा। या ये कौन सा सिंबल है? डिवाइड का। तो डिवीजन के लिए तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है ना, तो इसकी पावर अलग हो सकती है और इसकी पावर अलग हो सकती है, ठीक है, कर सकते हैं। ऐसे, ठीक है।
अब देखिए मैं इस 11 को यहाँ आगे कर दूंगा, ये पीछे, इसको इधर पीछे कर लूँगा। इसका रीज़न बता दूँ, 5 2 जा और 2 5 जा, तो अगर हम इसको आगे कर दें और इसको पीछे कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो मैं किसको आगे कर दिया और इसको यहाँ। ठीक है, यही कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ क्या हुआ, न्यूमरेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर के साथ। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, 11 11 है और क्या हो रहा है, डिवाइड। जब बेस सेम हो और डिवाइड हो तो क्या होता है, हाँ एक्सपोनेंट जो है माइनस हो जाएगा, -7 -8। ठीक है, बीच में सिंबल किसका है, फिर यहाँ देखिए बेस सेम है और फिर एक बार क्या होगा, एक्सपोनेंट फिर माइनस हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, सभी को आ गया ना। हाँ, बेस सेम है, 11 11, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेस सेम है, इसलिए जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कितना बोलिए, -7, नीचे बताइए, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, इसका इसके साथ हो गया, बीच में मल्टीप्लाई है इनके, 11 और 9 के बीच में क्या है, डेनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है ना। बेस फिर कितना है, 9 सेम है, एक्सपोनेंट फिर माइनस हो जाएगा, ऊपर कितना है, -8, नीचे -7, सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, 11 -7 +8 हो जाएगा, एक्सपोनेंट में -8 + 7। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, ये देख लिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये रूल है, हमेशा के लिए है। ठीक है, आप पीछे आप लोग पढ़े नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में। 11 7 + 8 ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 7 नहीं है, मैं गलत बोला था उसको, क्या है वो, -7 है, -7 है, -7 + 8, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा, हाँ सब्ट्रैक्ट होगा। बताइए कितना आएगा, 1 सिंबल उसका लगेगा जो इनमें से बड़ा होगा, उसका सिंबल रहेगा। तो 8 का सिंबल प्लस से प्लस रहेगा, 9 का सिंबल यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये माइनस होगा, 1 आएगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, यस माइनस बड़ा है उसमें से। ठीक है, और अगर कभी एक्सपोनेंट में माइनस हुआ तो उसको कहाँ ला दो, नीचे, तो वो प्लस हो जाएगा। देखिए 11 का सिंबल कितना यहाँ, सॉरी एक्सपोनेंट कितना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 होता है पता है। 9 का कितना है, नहीं यहाँ -1 था, नीचे कर दिया मैं डेनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, तो नीचे +1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 11/9। एक काम आप और कर सकते हैं, वो आपके लिए थोड़ा और इजी होगा, घर पे करके देखिएगा। आप यहीं पर ना इस माइनस को हटा दीजिए। कैसे बोलिए, 9/11 और एक्सपोनेंट में +7 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद वही ऐसे ही रूल सारा लगा लीजिएगा आप। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया है। यस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, और जब कभी कोई लॉ बनता है 5 6 उसमें रूल्स होते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, 5 6 रूल्स होते हैं, तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और कंफ्यूज कैसे करेंगे, आपको ए से बी जाना है। कहाँ जाना है, बी। अब एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये भी है, राइट है। आप किस रास्ते से जाएंगे बताइए। ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। आप किस रास्ते से जाएंगे,
ऊपर है नीचे, ये बीच वाले में क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा लंबा है। ज़्यादा लंबा है। और बताइए, थर्ड से जाएंगे, क्यों? अच्छा, एक को थर्ड लंबा दिख रहा था, एक को थर्ड शॉर्ट दिख रहा है, आप क्या बोल सकते हैं? सही बात है। और किस रास्ते से जाएंगे? और कोई? आप यही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपका सही जवाब होगा सर मेरी मर्जी जिस रास्ते से जाने की होगी उस रास्ते से जाऊंगी। आपका जवाब क्या होगा? मेरी मर्जी, जहां से मेरे को जाना होगा उस रास्ते से मैं जाऊंगी। ठीक है, अब आप एक रास्ता चुन रहे हैं। कभी भी कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है या कोई भी लॉ लगता है जिसमें एक से ज़्यादा रूल होते हैं, उसको बनाने के आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। आप किस ऑप्शन से बनाएंगे? जो हमारे को इजी पड़ेगा, ठीक है, वो उससे हम बना लेंगे। मैं अभी इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, इसी को 2-3 तरीके से बनाऊंगा। इसका मतलब ये क्या, इसको मैं मान लीजिए 3 तरीके से बता दिया आपको। ठीक है, तो एग्जाम में कितने तरीके आपको बनाने हैं? 1, ऐसा नहीं कि पूरे 3। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा बना लेना, वैसे सभी अच्छा लगेगा। ठीक है, 1-2 लाइन का फर्क हो सकता है। अब मैं देख रहा हूं यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये 4 को क्या मैं 2 कर सकता हूं क्या? 2 टू दी पावर ऐसा कुछ करके 2 टू द पावर 4 को 2 की पावर लगा के कुछ कर सकता हूं क्या? 4 को कितना? हाँ, 2 टू दी पावर ऑफ 2। यस, ये देखिए, ये 4 को लिखा, ये 4 है। अब मैं बोलूँगा कितना लिखा है, तो 2 टू दी पावर ऑफ 2 मत बोलते रहिए, खैर दिख तो रहा है, लेकिन आपको एक्चुअल मालूम भी है कि कितना लिखा हूँ। कितना? मतलब 2 × 2 कितना? 4। तो सीधा 4 नहीं बोल सकती। हाँ, अगर कोई दुकान वाला आपको 20 + 20 + 10 + 50 रुपीज़ दे दिया, अब आपसे आप कोई पूछता है कि शॉप में आप दुकान में गई थी, कितना पैसा दिया है, तो आप क्या बताएंगे? 100 ना। ऐसा थोड़ी ना बताएंगे 20 दिया, फिर 20 दिया, फिर 10 दिया, फिर 50 दिया, ऐसे कोई बोलता है क्या? नहीं ना। हाँ, तो ये कितना लिखा है? 4 है। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ, लेकिन इसको रीजन इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि इसका बेस कितना है? 2। इसका बेस अब 2 हो जाएगा, इसका बेस भी 2 है, तो सबके बेस इक्वल हो गए। आगे बात समझ में? अच्छा, एक लॉ तो आपको मालूम है कि अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हुआ तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अभी बताया गया था आपको, और याद भी नहीं आ रहा तो अभी याद कर लीजिए कि एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना? अच्छा, एक लाइन यहां कर देते हैं पहले। टू का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, माइनस लगाएंगे ना, -2। अब यहां देखिए, बेस सेम है और क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। बेस को एक बार लिखिए क्या लूं, और एक्सपोनेंट को प्लस कीजिए, बोलिए -1 प्लस ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ -2। ये ब्रैकेट हटाना होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, सबको आ गया है समझ में? ये -3 डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना? -1 -2 -3 हो जाएगा। अब क्या है बताइए, रूल कौन सा?
बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं। एक्सपोनेंट क्या होगा? -3 माइनस ब्रैकेट में -2। जो उनका माइनस है उसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, इसका भी पास माइनस लिखना पड़ेगा। ये लॉ का आया है माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस हुआ। -3 + 2 कितना हो जाएगा बोलिए? -1। यस, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होंगे और सिंबल किसका लगेगा? -1। और हमें मालूम है कि एक्सपोनेंट में हम माइनस नहीं रखते रिजल्ट में, तो क्या करूं मैं? एक्सपोनेंट का माइनस कैसे हटता है? डिनोमिनेटर को ऊपर कर दो और ये नीचे, यहाँ 1, और हम सबको मालूम है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आप कौन से तरीके से बनाओगे? जो आपको अच्छा लगेगा, राइट है ना? हाँ, देखिए क्या चीज सेम दिख रहा है? एक्सपोनेंट सेम दिख रहा है, बेस अलग अलग है। लॉ नंबर 4, आप लॉ नंबर 4 देख लीजिएगा। बेस अलग अलग हो बट एक्सपोनेंट सेम हो, तो हम एक्सपोनेंट को, बेस को ऐसे एक ब्रैकेट में लिख के एक्सपोनेंट को ऐसे निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? फोर को क्या लिख सकता हूं? इधर देखिए, या एक काम कीजिए, 8। ठीक है, या क्या समझ में? 8 क्या होता है? 2 का कितनी बार हम कितने बार रिपीट करते हैं तो 8 आएगा? 3 नहीं, कई लोग 4 बोलते हैं, वैसा थोड़ी ना होता है। 2 4 जो थोड़ी ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टेबल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एक्सपोनेंट का मामला है ना ये। एक्सपोनेंट में 2 2 जा 4 2 जा, तो कितनी बार में 8 आ गया? 3 बार मल्टीप्लाई करते समय 2 को रिपीट कीजिए, 8 आ जाएगा। तो मैं 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ बोलिए? 2 to the power of 3। किसकी जगह? 8 की जगह। आगे क्या डिवाइड है? डिवाइड है? हाँ, माइनस में जानबूझ के नहीं लगा रहा था। जो बोलो यस यस, बोल नहीं सकते सर -1 भी है वहां पर, है कि नहीं? हाँ, किसी भी चीज को छूटना नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, मैं इसको 4 को क्या लिखने वाला था बताइए? 2 × 2 लिखने वाला था। आप कोई 8 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, लिखा 2 × 2 कितने बार हो गए? 2 3, और फिर ऐसे लिख देता, वो भी सही रहता। समझ रहे हो ना? आप किस तरीके से बनाओगे वो आप समझ जाइए। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना है? 2 to the power of -3। अब देखिए, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, क्या होगा? एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, अभी भी बताया था। -3 + 2 हो जाएगा। कितना आएगा? -1। और अभी बताया क्या गया है कि एक्सपोनेंट में माइनस नहीं होना चाहिए। कैसे हटाओगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, 1 को ऊपर कर दीजिए। आ गया आंसर? उतना ही आया कि अलग आया? लेकिन तरीका मेरा दूसरा था। ठीक है, ऐसे ही कई क्वेश्चन को हम और अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी कभी एक्सपोनेंट के क्वेश्चन पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये वाला हम लगा रहे थे लेकिन सर तो दूसरा लगाए।
आप लगाइए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भेज दीजिए मुझे, मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए फ़ोटो खींच के उसकी, ठीक है? तो हम देख लेंगे उसको। एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। हाँ बताइए कैसे होगा, कौन सा इसमें लॉ यूज होगा? कोई लॉ यूज ना, बेस इक्वल है ना, एक्सपोनेंट इक्वल है ना, बीच में मल्टीप्लाई ना डिवाइड, कुछ है ही नहीं। फिर भी लोग एकदम ध्यान से सोच रहे हैं कौन सा लॉ। जब ऐसे बोलता हूँ तो स्टूडेंट भिड़ जाते हैं, आज एक नया वाला लॉ निकालते हैं हम, जो आज तक दुनिया में कोई दिया ही नहीं ऐसा एक लॉ। तो ऐसा कोई नया लॉ नहीं निकालना है, बैठे बैठे यहीं पर अपने नया लॉ निकाल दिए इतने। हाँ तो इसका माइनस हटाना है, कैसे? 1/5, ठीक है ना? किसी का भी एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी बताया? 1। कुछ भी लिखा हो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? ये प्लस कैसे होता है? ये रैशनल नंबर फ्रैक्शन है, प्लस कैसे होगा? एलसीएम, गुड गुड, वेरी गुड। एलसीएम लोगे तो एलसीएम 5 आएगा। और एलसीएम का काफी मैंने बता दिया, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ कितना है डिनोमिनेटर? 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 का ऊपर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा ना, ठीक है? ये कितना हो गया? 6/। अब देखो ये न्यूमरेटर में है और ये कहाँ है? दोनों का बेस सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा? बेस सेम था और यहाँ भी बेस सेम है 5। यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? 3। यहाँ एक्सपोनेंट कितना है? ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो गया। सिक्स मल्टीप्लाई 5 टू द पावर ऑफ 2 कितना? कितना? 25 कि 10? वाह बहुत, मैं जानता था 10 ही बोलोगे। हाँ अरे इसका मतलब क्या होता है? 5 को 2 टाइम्स रिपीट करके मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल थोड़ी ना पूछ रहा हूँ आपसे। तो 5 को रिपीट करोगे तो कितना होगा? 5 5 जा 25, ठीक है? अब ऐसे मत करना, 5 2 जा 10 मत बता देना, ठीक है? और 25 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, ठीक है? बस आज क्लास में इतना ही करते हैं।